बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर दिया। नुपुर शर्मा ने इस्लाम के खिलाफ बोलकर एक देखिए कि एक नेशनल प्रवक्ता है बीजेपी की, अगर ये स्ट्रीम चैनल पर बोल रही है तो ये ज़नादेदार टमाटर 2 रुपए पर कमेंट वाले पे कि देखो हम बीजेपी वाले दिवालिया हो गए, अब हम तुम्हें 2 रुपए नहीं देंगे। जो नफरत का काम तुम करते हो वो हम बहुत ईमानदारी के साथ कर सकते हैं, हम भी इस्लाम के खिलाफ बोल सकते हैं, वो भी नेशनल टीवी पर। कश्मीर में अभी बिगड़ रहे हैं, भाजपा भी इस पर संज्ञान लेने वाली है। 2 दिन में 2 बैठक हो चुकी है एनएसए अजीत डोभाल के साथ। अमित शाह की क्या कहेंगे आप? देखिए, आप जिस तरह कह रहे हैं कि भारत बीजेपी जो संज्ञान ले रही है, संज्ञान आप और मैं तो नहीं लेंगे, सेंटर में बीजेपी की सरकार। और जिस तरह अगर आपको पता हो 6 महीने पहले से कश्मीर की फोर्स को पता था कि पाकिस्तान ने एक ऐसा संगठन बना लिया है जो कश्मीर में उत्पाद मचाएगा, उसके बावजूद कश्मीर में अगर उत्पाद मच रहा है, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग करी जा रही है, वो हम चिल्ली मचा रहे हैं, वो सरकार को गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाइए मोदी जी, हमें बचाइए। छोटे छोटे से बच्चे स्क्रीन पे आके गुहार लगा रहे हैं। और जिस तरह आप देखिए 7-8 दिन में 4 कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कर दिया गया और सरकार खामोश बैठी है। तो सरकार से ये सवाल मैं आप ही के चैनल से करना चाहती हूँ कि अभी कश्मीरी फाइल आप लोगों ने देखी, कश्मीरी फाइल को बनाकर ये तो हुए ऐसे खुश हो रहे थे जैसे मानो पूरे कश्मीर को इन्होंने निजात का रास्ता दिखा दिया हो। और विवेक अग्निहोत्री जिस तरह मोदी जी के बगलगीर हो रहे थे, पप्पियां झप्पियां पा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था पूरे कश्मीरी का उद्धार जो है वो कश्मीरी फाइल से हो गया। अब कश्मीर में कुछ नहीं होगा, एक चींटी भी वहां नहीं मारी जाएगी। तो सवाल ये उठता है कहाँ है वो कश्मीरी फाइल बनाने वाले? अब ओरिजिनल कश्मीर आपको पुकार रहा है। तो करोड़ कमा लिया ना कश्मीरी पंडितों के नाम पे, नहीं तो मोड़ ले रहे हैं। नहीं तो अगर कश्मीरी पंडितों के नाम पे कमाया, वो जो 350 करोड़ कमाया, क्या कश्मीरियों का उसमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए? क्या आप सचमुच उस स्ट्रीम चैनल को जो पूरे की पूरी इसमें एक शो चला रहा था द कश्मीरी फाइल को लेकर, मोदी जी खुद उसको प्रमोट कर रहे थे, क्या उसी स्ट्रीम चैनल को कश्मीरियों के ऊपर आगे नहीं आना चाहिए? वहाँ मुसलमानों की बात नहीं हो रही जनाब, वहाँ कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है। और कमाल की बात ये है, जिस कश्मीरी पंडित पे आज तक बीजेपी पतंग उड़ाती आई है, चाहे आप 1990 देख लीजिए, उस वक्त भी कश्मीरी पंडित जो जुल्म का शिकार हुए थे, तब भी बीजेपी की सरकार थी, चाहे वो समर्थन से थी। और जगमोहन वहाँ पर जो गवर्नर थे वो भी बीजेपी के थे। और इस वक्त हालिया दौर में अब तो पूरी की पूरी पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार है और कश्मीरी परेशान है। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार स्ट्रीम चैनल पे उनका गला घोट रही है, स्ट्रीम चैनल पे दिखाने को तैयार नहीं कि कश्मीर में हो क्या रहा है। क्या स्टैंड है इस कश्मीरी पंडितों के पलायन पे? आप क्या कहना चाहती हैं, आपकी क्या राय? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि पूरे भारत को इस वक्त कश्मीर की आवाज के लिए आगे आना चाहिए और जिनसे मुमकिन हो, जो इतने साहिब हैसियत हो, उनको कश्मीर की तरफ जाना चाहिए और कश्मीरी पंडितों के साथ हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। उनके साथ वो 22 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस उन पर लठ बजा रही है, तो वहां पर जाकर कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, सिर्फ लिखत में नहीं है, सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए नहीं है। इस वाली बात को समझना चाहिए कि वाकई कश्मीर हमारे भारत का अटूट अंग है। और इस वक्त कश्मीरी पंडित हमें पुकार रहे हैं, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे मोदी जी के आगे हाथ जोड़े, मोदी जी हमें बचा लो, हमारे माँ बाप खतरे में, हमारे पिताजी जॉब करने जाते हैं, पता नहीं होता कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, हम कश्मीर को छोड़ना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर वहाँ पर हैवी तौर पर कश्मीरी पंडित पहुँच चुके, तमाम के तमाम कश्मीरी पंडित कह रहे हैं हमें यहाँ नहीं रहना, लेकिन मोदी जी के कान पे जू नहीं रहेंगे। मोदी जी जो है इस पर बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। मोदी जी तो जो अभी जो हाल में होने वाला चुनाव है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ बिजी हैं। 8 साल बेमिसाल के बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और कहीं ना कहीं प्रचार में नजर आ रहे हैं। हाँ, तो वही तो मोदी जी हमेशा प्रचार में नजर आते हैं। आप देखिए भारत में ज्यादातर स्टेटें जल रही हैं, आप चाहे कर्नाटक को उठाकर देखिए, आप मध्य प्रदेश को उठाकर देखिए, आप राजस्थान को उठाकर देखिए, आप उत्तर प्रदेश को उठाकर देखिए और आप कश्मीर को उठाकर देखिए। मुझे अफसोस इस बात का है कि द कश्मीर फाइल कश्मीरी पंडितों पे बनाई गई थी और जिस तरह पिक्चर हॉल में एक तरह का नरेटिव से की मदद को, लेकिन वहाँ कोई मदद नहीं जा रही है। आप कह रही हैं कि कश्मीरी फाइल्स पर जिन्होंने मजे लूटे वो आज पीछे हैं। विवेक अग्निहोत्री जो इस फिल्म के अभिनेता डायरेक्टर थे, उन्होंने भी अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है। अनुपम खेर भी अभी तक चुप है। सब चुप है, सब चुप है। मेन बात ये है मैडम, जब एक औरत अपना जिस्म बेचती है, यानी जब तवाइफ जिस्म बेचती है, तो नुकसान सिर्फ एक औरत का होता है, एक जिस्म का होता है। लेकिन यहाँ पर
पेन गुलाम हो गया, यहाँ पर कलम गुलाम हो गया, या मीडिया गुलाम हो गया, यहाँ मीडिया जिस्म फरोशी पर उतर गया, यानी कि पूरा का पूरा संविधान को बेच के खा रहा है। तो नुकसान पूरे भारत का है। जिस तरह नरेटिव सेट करा जा रहा है, हिंदू मुसलमान शिवलिंग ढूंढे जा रहे हैं, हनुमान चालीसा का ड्रामा करा जा रहा है, तो जहाँ एक इंसान मरता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे दलित, चाहे सिख, चाहे ईसाई, अगर एक इंसान भी किसी मुल्क में मारा जाता है और खासकर वहाँ मारा जाता है जहाँ संविधान लागू होता है, वहाँ पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। और कश्मीर में लगातार बैक टू बैक 4 दिन में 4 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। आप कश्मीर की बात कर रही हैं, अभी ही हालिया तस्वीर, आज ही एक तस्वीर ऐसे सामने आई है जहां कानपुर में जो हालात हैं वो बद से बदतर हो गए हैं, पथराव की स्थिति हो गई है। मुस्लिम पक्ष जो है वो बार बार पथराव कर रहा है और किसी तरीके से जो नुपुर शर्मा का बयान था उसको लेकर अब ये पथराव किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है कानपुर पहुंचे थे। मैम, आप जो कह रही हैं कि जो पथराव हो रहा है वो मुस्लिम समाज की तरफ से नहीं हो रहा, वो आरएसएस की तरफ से मुस्लिम समाज के ऊपर हो रहा है, जो नुपुर शर्मा के ऊपर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर मुस्लिम समाज जो है नुपुर को लेकर एक प्रोटेस्ट कर रही है। वहाँ पर जितने भी नफरती चिंटू हैं, जितनी नागपुर की नाजायज औलाद है, वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। सवाल तो ये उठता है, सबसे पहला मेरा सवाल यही है, जब हम स्ट्रीम चैनल का बाइकआउट करते हैं, हम कहते हैं कि स्ट्रीम चैनल मत देखिए, तो फिर हम स्ट्रीम चैनल पे जाकर बैठते क्यों? मुस्लिम समाज जो स्ट्रीम चैनल पे जाता है और पैसे लेके जाता है, कोई 5,000 लेके जा रहा है, कोई 6,000 लेके जा रहा है, कोई मुल्ला जी बनकर जा रहा है, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के जा रहे हैं, और नुपुर शर्मा जिस तरह इस्लाम के खिलाफ बकवास करती है, जहर उगलती है और आराम से लोग बैठे देखते रहते हैं। सबसे पहला सवाल है, जब आप जाना बंद कर देंगे तो वहाँ नफरत फैलनी बंद हो जाएगी। दूसरी बात, नुपुर शर्मा जो है वो फेम होना चाहती है। बीजेपी में एक नया ट्रेंड चला है कि जिसको भी मशहूर होना है वो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, चाहे वो नरसिम्हा सोरानंद हो, आप देखिए उसने भी इस्लाम के खिलाफ बोला, कितना पॉपुलर हो गया। उसके बाद ये नुपुर आई, जिनको इनके गली का कुत्ता नहीं जानता था, आज पूरी दुनिया इनको जान गई। तो अगर हम इनका बहिष्कार करेंगे, हम नहीं इन पे कुछ करेंगे, लेकिन हम नोटिस ही नहीं करेंगे। मैम कह रहे हैं जो बोला सही बोला है, इस्लाम में ऐसा ही होता है। नहीं तो कौन समर्थन में है? सारे नागपुर की नाजायज औलाद है, सारे जितने भी नफरती चिंटू हैं, ये जितने भी आरएसएस के 2-2 कौड़ी के हैं वही आए। और बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर दिया। नुपुर शर्मा ने इस्लाम के खिलाफ बोलकर एक देखिए कि ये एक नेशनल प्रवक्ता है बीजेपी की, अगर ये स्ट्रीम चैनल पर बोल रही है तो ये जन्नाटेदार तमाचा 2-2 रुपए पर कमेंट वाले पे कि देखो हम बीजेपी वाले दिवालिया हो गए, अब हम तुम्हें 2 रुपए नहीं देंगे। जो